भाई लिटरली फट रही है। Hello guys, this is Suman, a first year undergrad at NIT Silchar, Electronics and Communication Engineering. So, in this video, I shall cover my views on how's the life after JEE. क्योंकि जिस एग्जाम को देने के लिए हर साल 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं and only top 10 percentile students manages to get into IITs, NITs and IIITs. So, उन टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट्स की लाइफ आफ्टर जेई कैसी होती है ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट बिकॉज मोर न्यू अमेजिंग कंटेंट्स आर कमिंग वेरी सून। अब शुरू करते हैं। यार जब हम 6-7 क्लास में हुआ करते थे स्कूल में तब पढ़ाई के साथ साथ और काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहा करते। कोई गाना सीख रहा होता तो किसी को डांस क्लासेस ज्वाइन करनी होती, कई लोग स्पोर्ट्स में भी मचा रहे होते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लस्टर्स एंड इवन नेशनल तक फोड़ रखा था। सिमिलरली मैं भी गिटार सीख रहा था। तब सिलेबस छोटा था, पढ़ाई कम थी, प्रेशर कम था, मजा नहीं लाइफ। तो इसी तरह 10 तक सब सही हो रहा होता है लाइफ में और 11 से हम लग जाते हैं फुल फ्लेजेड IIT JEE प्रिपरेशन में। और तब कोचिंग मटेरियल्स, मोटे मोटे बुक्स और प्रेशर के कारण हमें करना पड़ जाता है अपने हॉबीज़ को साइड और दिन रात बस IIT। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि एक बार बस एग्ज़ाम क्लियर कर ले फिर कॉलेज में जाकर फॉलो कर लेना अपना पैशन। सो आफ्टर जेई वंस यू आर अलॉटेड कॉलेज फिर शुरू हो जाती है कॉलेज लाइफ, रियल जिंदगी। अब जनरल परसेप्शन ये है कि IITs NITs में जाने के बाद आपको करनी पड़ती है हार्डकोर पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है बट उसे कंपेंसेट करने के लिए देयर आर अ लॉट मोर एक्टिविटीज जिसके बाद सब बैलेंस हो जाता है। जो हॉबीज हमने 10th के बाद साइड कर दी थी वो अब वापस से शुरू करने का चांस है इन अ बेटर वे। कॉलेज में n नंबर ऑफ क्लब्स होती है, मे इट बी कोडिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप। और हमें अगर अपनी कोई न्यू क्लब खुद से स्टार्ट करनी है देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। सो कॉलेज में आने के बाद इन क्लब्स में इन्वॉल्व रहकर हम अपने हॉबीज, पैशन को लेवल अप कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो मेक अ करियर ऑन इट। अब असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल की बात करें तो सी, पहले ये मान लो कि ये इंजीनियरिंग है और यहाँ हर बीतते दिन के साथ एक नया असाइनमेंट एडअप हो जाता है। पर डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स। इसी के साथ साथ हम न्यू फील्ड्स पे ट्राई कर सकते हैं बिकॉज द कमिंग एरा विल बी ऑफ स्किल्स एंड नॉट जस्ट डिग्री। सो आई ऑल्सो टुक अ कोर्स एट Coursera on data analytics. Similarly, you can also try as per your interest. This is the right time to explore web development, Android, UI UX and many more. अब कॉलेज लाइफ की बात हो ही रही है so it consists of lot of fun. क्लास बंक कर कैंटीन में घूमना, लेट नाइट टॉक्स एंड मच मोर। ये अलग बात है कि हमारी ऑनलाइन सेमेस्टर चल रही है। So coming to the end, the question is the hard work for JEE worth it? I say yes, definitely yes. See, IITs, NITs or any other top college of the nation is best because of the quality of the students studying there, or else the name IIT, NIT is of no use. For example, let's consider a college named Pappu Engineering College and on the other hand, let's consider IIT Bombay. Now, swap the students studying there. So, after few years, you will notice that Pappu Engineering College grows exponentially, and on the other hand, IIT Bombay degrades exponentially. So, I think you got the point. So, hard work for the exam is definitely worth it. So, within 4 years of engineering, in those colleges, along with engineering, one also develops his or her skills, make network with the people जो मचा रहे अपनी लाइफ में. And last but not the least, you will gonna have a group of friends and seniors
who is ready to help you in any phase of your life.